अभी फिर आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने। मोहम्मद शामी ने कहा है कि अगर मैं पाकिस्तान आया या चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा मैच कहीं पर भी हुआ तो 20-30 बंदों को बीच पंचायत में बिठाकर मैं अपनी वो तीनों बॉल जो 2023 वर्ल्ड कप में जिससे मैंने आउट किए थे वो लेके आऊंगा। उन बॉल को मैं खोल के दिखाऊंगा कि इस बॉल में चिप कहां पर है। और फिर उन्होंने बोला कि ये कार्टूनगिरी, ये बात उन्होंने इंजमाम को कही कि ये कार्टूनगिरी बंद करें, आप खुद स्किल सीखें बजाय इसके कि आप दूसरों पर इल्जाम लगाएं। मोहम्मद शामी नो डाउट एक अच्छे बॉलर हैं, और अगर हम 2023 की बात करते हैं ओडीआई में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया। इंजमाम पर उन्होंने बोला कि आप बतौर कप्तान आप सबसे पहले पकड़े गए बॉल को टेम्पर करते हो और आप हम पे बात करते हैं। शाहिद खान अफरीदी आपके कप्तान बॉल को सेब बनाकर खा रहे हैं, वो पकड़े गए और आप हम पर बात करते हैं। आपका खिलाड़ी वकास यूनुस, आप हम पर बात करते हैं। यानी ये उन्होंने सारे रेफर दिए कि आप तो बॉल टेम्परिंग करते पकड़े गए हैं। वर्ल्ड कप वाली बॉल लेके जाऊंगा, उस पर लिखा हुआ है सब वर्ल्ड कप कौन से मैच की बॉल है। बीच पंचायत में रखूंगा उसको, 10-20 लोग बैठा के, मैंने भाई कौन सी बॉल काटनी है बताओ। जब उनसे बॉल टैंपरिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम खेलते हैं 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तो मैं 3 गेंदें लेकर जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरह से एग्जैक्टली चीजें हो रही हैं। तड़का चाहिए होता है, ट्रेंड में रहना। हम जिसको कहते हैं ना, हमारा जिसको कहते हैं नाम न्यूज के अंदर है, ऐसे बयान आते हैं। ये बस जिसको कहते हैं ना ऑफ द रिकॉर्ड तारीफें भी कर रहे होंगे कि नहीं यार इंडिया बहुत जिसको कहते हैं शानदार बॉलिंग कर रहा है, शदीब ने शानदार बॉलिंग की। कैमरे के ऊपर आके अगर हम ऐसे बोलेंगे तो मजा नहीं, अगर हम ऐसे कहेंगे 2 नंबर ही कर रहे हैं तो फिर हमारा जिसको कहते हैं हाईलाइट हो गया। आप बल्लेबाज थे, बल्लेबाजों का नाम लेके निकलते ना, दूसरे की बॉलें पकड़ रहे, अपनी बॉलें समझ नहीं रही, दूसरे की बॉलें पकड़ने के चक्करों में लगे। तो भाई बहुत शर्म आ रही है, यकीन मानो एज पाकिस्तान के फैन शर्म आ रही है कि भाई हर कोई हमारी पुंगी पे जा जाता है, हर कोई हमारी बैंड पे जा जाता है। अब शामी ने हमारी बैंड पे जा दी और ग्रेल करके रख दिया हमारी क्रिकेट को, हमारे एक्स क्रिकेटर को। जय हिंद दोस्तों, मोहम्मद शामी ने इंजमाम उलग को बहुत ही करारा जवाब दिया। उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि ये कार्टूनगिरी बंद करो और अपनी टीम पर ध्यान दो। दरअसल बात यह है कि T20 वर्ल्ड कप में इंजमाम ने भारतीय टीम पर इल्ज़ाम लगाया था कि इंडियन बॉलर्स बॉल से कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिससे उनकी बॉल इतनी ज़्यादा रिवर्स स्विंग हो रही है। उनको तो रिवर्स स्विंग करना आता ही नहीं है। और आपको याद होगा कि पिछले ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में भी कुछ पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटरों ने बोला था कि इंडियन बॉलर्स की बॉल में चिप लगी हुई है, जिससे उनको इतनी स्विंग मिल रही है। तो इसी बात पर उन्होंने जवाब देते हुए बोला, अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाते हैं या उनसे हमारा कहीं भी कोई मैच होता है तो मैं ओडीआई वर्ल्ड कप मैन ऑफ द मैच की अपनी तीनों बॉलें लेकर जाऊंगा और उनको दिखाऊंगा और बोलूंगा इसमें आप मुझे चिप निकाल के दिखा दो, कौन सी बॉल में चिप लगी हुई है। और बोले ये सब बचकानी बातें हैं, आप अपनी टीम पर ध्यान दो। आपको हजम नहीं हो रहा है कि इंडिया इतने मैच कैसे जीत रहा है और हमारे बॉलर्स और बैट्समैन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कैसे दे रहे हैं। कि कुछ उन्होंने हार्श वर्ड भी यूज किए जो मुझे लगता है कि थोड़ा बेहतर तरीके से वो बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इंजमाम के वाले से बात की। उन्होंने कहा जी कि हम अगर आप कह लो कि रिवर्स स्विंग करें तो करेक्टर ढीला है, और अगर पाकिस्तान के बॉलर्स करते हैं तो फिर कोई मसला नहीं होता। वो फिर पीछे आगे इंजमाम के ऊपर बात भी की गई कि भाई वो जो आपको याद होगा 2005 वाला जो टेस्ट मैच था जब डेरिल हेयर अंपायर थे और वो एक इंसिडेंस होता बॉल टैंपरिंग का, वो भी उन्होंने बात की कि उस टाइम वो भी इंजमाम कप्तान थे। लेकिन देखो बात ये थी कि एक बात है कि वो जैसे इंजमाम ने बात की शदीब के वाले से, हमने भी उस टाइम बात की थी कि वो ऐसा कुछ नहीं था कि बॉल टैंपरिंग वगैरह थी। वो बोल रहे थे जी रिवर्स स्विंग कैसे हो जाता है। उन्होंने जो असल जूता मारा, देखें जूता जो होता है वो ये नहीं है वो इंजमाम भाई के क्वेश्चन पे कुछ बोले, इसीलिए हम कह रहे थे कि मुंह ना खोला करें आप लोग गैर जरूरी। उसने कहा मैं तीनों बॉलें लेके आऊंगा। अब पता नहीं उसने कौन सी तीनों बॉलें की हैं, तो मोहम्मद शामी बेहतर जाने। तीनों बॉलें लेके आऊंगा पाकिस्तान। एक बॉल हाथ में देगा, 2 मुंह में देगा। कह रहा है कि मैं वो बॉलें फाड़ूंगा, आपको काट काट के दिखाऊंगा, ना उसमें कोई डिवाइस होगी ना कोई चिप होगी, और मैं उन्हें आपको स्विंग भी करके दिखाऊंगा, रिवर्स स्विंग भी करके दिखाऊंगा। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख थी कि भाई रिवर्स स्विंग का आगाज मौजिद वसीम वकार नहीं सरफराज नवाज भी किया करते थे, जो बहुत बुलंद बोलते हैं। तो कहने की बात है कि आपने अपनी नाक कटवा ली ये हरकतें करके। मोहम्मद शामी आपको कह रहा है कि भैया मुझसे सिखवा दो अपने ये जो फारिक बॉलर है ना, जो कोई टेप बॉल खेलता है, कोई मोहल्ले में सिंगल विकेट खेलता है, इनको मुझसे सिखवा दो। इंजमाम उलग जो अपनी इज्जत खुद बेचा है, अपने होलिये का भी ख्याल नहीं किया उन्होंने। और ये बात अगर वकार यूनुस, मोहम्मद आसिफ, वसीम अकरम, अब्दुल रज़ाक, आकिब भाई, ठीक है, तनवीर, चलो टेंगो में हमारा आदमी, ठीक है, वो भी अगर लिखता ना तो चलो समझ में आता कि भाई बॉलर है। ठीक है, अबे ना तुम बेकार की दुकान में पकौड़े तल ले हो, तुम्हें क्या मसला क्या काटा था ये वाला बोलने का? हमने तो सब भी मंडा था कि यार क्यों मुंह लगा रहे हैं भाई आप। अब जब मुंह लगाया आपने तो हैदराबाद को निपटे आप। अबे भाई वो लसौड़े का खट्टा अचार खाता है, वो गाजर का मूली का भी अचार खाता है, वो हैदराबादी है।
वो जब बोलेगा तो इतनी बदबूदार बात कर निकालेगा कि आपकी तो फटफटा के हाथ में आ जाएगी। जी हाँ। अब देने को जवाब नहीं होगा आपके पास। अब आपने लौंडे छोड़ दिए अपने बेकारी के 2 टके के, और वो निकल के कह रहे हैं कि मैनर्स और ये और वो। अबे इनसे पूछो ना, इनकी जबान पे काबू क्यों नहीं है इनकी? किसी की जीत में कीड़े निकालना, पौके डालना, मतलब इनका मसला क्या है? लेजेंड लीग में हार गए तुम। अगर इनको कोई कीड़ा काट रहा था भाई, तो वो स्क्रूटनी कमेटी की जो मीटिंग, वो जो कमेटी बैठी थी, उसमें क्यों नहीं पेश हुए ये? भाई अपने उल्लू सीधे करके दिखाओ ना पहले। पहले एक मिसाल तो, एग्जाम्पल तो सेट करो तुम कि भैया मैं इतना सच्चा आदमी हूं, मैं जो बोल देता हूँ पत्थर पे लकीर होती है। भैया तुम्हें तो इस लकीर के पीछे खड़ा कर दिया शामी ने बोल के। उसने बदतमीजी कोई नहीं करी है, उसने कवर में लपेट के मारा है तुम्हें। कवर में लपेट के मारा है उसने तुम्हें। वो चाहता तो साफ बोल सकता था वो तुम्हारे को, क्या उखाड़ लेते तुम उसका? यार मोहम्मद शामी अगर उसने अपनी लिमिट में रह के उससे बोला मैं दोनों बॉलें इंजमाम भाई से बदतमीजी कोई नहीं की, ये बड़ा अच्छा साइन है उसने। एक हसन रजा के हाथ में दूंगा, 2 इनके हाथ में। एक बॉल जो चिप वाली है वो तो हसन रजा के डाल देंगे ताकि वो चिप काम करना शुरू हो जाए, क्योंकि वो बॉल पे तो काम नहीं कर रही, हसन रजा में जाएगी तो काम। उस बेचारे को भी दूसरी इंजी भाई को दे देंगे, 2 बाकी इंजी भाई के हाथ पे रख देंगे, वो जो चाहे खेले चूसे जो भी करे उन दोनों बॉलों का। इल्जाम लगे थे, अभी भी लगे, पहले भी लगे थे कि इंडियन बॉलर्स जो है ना बॉल के साथ कुछ करते हैं। वर्ल्ड कप आपको याद होगा जब शामी का बॉल पकड़ा नहीं जाता तो किसी पाकिस्तान के टीवी शो पे बैठ के किसी एक एक्स क्रिकेटर ने कहा था, पता नहीं उनका नाम हसन था क्या था, याद नहीं आ रहा, उन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि जब इंडिया बैटिंग करता है तो पिच इतना सीधा होते थे, अच्छे रन आते हैं, जब इंडिया बॉलिंग करने आता है तो पिच चेंज हो जाता है। ये लोग कुछ बॉल के अंदर कर रहे हैं कि जो बॉल है ना वो सही नहीं है, कोई चक्कर है। तो फिर मोहम्मद शामी आगे से जवाब देते, देखिए जाऊंगा ना, जाना है ना, वहां जाके उनको जिसको कहते हैं ना, तीनों वो मेरे पास बॉल्स पड़े, तीनों मैन ऑफ द मैच के 2023 के वर्ल्ड कप के तीनों, जिसको कहते हैं सामने रखो, इनको खोल के काट के देख लो क्या आपको नजर आ रहा है। स्प्रिंग वाला हुआ ना कि फिर वो कहते हैं, शामी ने आगे से कहा कि ये तो उसकी बात है, अभी भी इन्होंने कुछ कहा है, कहते कि ना अर्शदीप सिंह के ऊपर इन्होंने कमेंट किया था, कहते वो फिर एंकर से वो कहते कि ना इंजमामुल हक, कहता हाँ इंजमामुल हक ने किया था, मैं वो बड़े अच्छे क्रिकेटर में उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता होता, लेकिन उन्होंने सही नहीं किया था, खुद करे तो वसीला, हम करे तो फिर ये चक्कर होता है कि 2 नंबरी कर रहे हैं। शामी ने ये कहा है कि अब पाकिस्तान के घर के अंदर घुस के जो लोग बातें करते हैं ना कि ये 2 नंबरी करते हैं बॉलिंग के अंदर, ये बॉल टेम्परिंग करते हैं, ये कुछ करते हैं, कहते हैं कि आप कभी स्केयर पे आओ तो सही, अगर जिसको कहते हैं आउटफील्ड ड्राई, अगर स्केयर ड्राई है तो बॉल बहुत जल्दी पुराना होता है, मैं आपको 10 मिनट के अंदर बॉल को पुराना करके दे दूं। मोहम्मद शामी नो डाउट एक अच्छे बॉलर हैं, और अगर हम 2023 की बात करते हैं, ओडीआई में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया, लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने कहा इंजमामुल हक साहब की बात का जवाब दिया, आपको नहीं लगता कि इंजमामुल हक साहब एक सीनियर, मतलब उनकी बहुत सारी खिदमात है पाकिस्तान के लिए, और उनका तजर्बा, उनकी गुफ्तगू बहुत मैटर भी करती है, बहुत वैल्यू रखती है, लेकिन जब आप कोई ऐसा बयान देते हैं, ऐसा बयान जारी करते हैं जिसके हकाइक मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो उसका असर कोई बहुत अच्छा नहीं पड़ता दुनिया में। देखिए, चूँकि वो पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं और उन्होंने इंडिया अर्शदीप सिंह के हवाले से ये बात की थी जब वो बॉल कर रहे थे, इवेंट गुजर गया है, जिस मैच में ये बात हुई उसके जो कैप्टन थे उन्होंने इस हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार कर दिया। अब चूँकि इंजमाम साहब ने कहा हुआ है तो इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनसे जहाँ कहीं भी इस किस्म का मौका मिलेगा तो लोग उनसे सवाल तो करेंगे कि आपके बारे में, और बिलखुसूस जब इंडिया में, दुनिया में कहीं भी जाएँ तो वो बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है मतलब है कि वो सिर्फ अगर इंडिया में कहीं बात कर रहे हैं तो लोग उनसे पूछेंगे, वो अगर इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे तो लोग उनसे वहाँ भी पूछ सकते हैं कि आपके बारे में इंजमामुल हक साहब ने ये कहा था। 2023 में शामी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस कर रहे थे गेंद के साथ, उस वक्त भी एक ऐसी गुफ्तगू जो है हुई थी पाकिस्तान के एक फॉर्मर क्रिकेटर ने की थी। तो अब जो 3 गेंदें लेकर जाने वाला मामला है वो उन्होंने शायद इसीलिए उस तरफ इशारा किया है कि 3 मुख्तलिफ गेंदों से कर लूँगा। तो ये रिवर्स स्विंग पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स भी करते रहे हैं, तो ठीक है, चूँकि उन्होंने बात की है उसके ऊपर कॉमेंट लोग लेंगे, चलती रहेगी बात, चलती रहेगी, बस ठीक है, थोड़ा मोहतात गुफ्तगू आप कर सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, उनका ख्याल है कि ऐसा हुआ होगा, तो उन्होंने उसके ऊपर जवाब भी दिया। उन्होंने बाद में रोहित ने भी बात की थी, उसके बाद उन्होंने भी जवाब दे दिया। तो अब ये अल्फाज हैं, बयानात हैं, चलते रहेंगे जब तक लोग उनको याद रहेंगे, लोग पूछते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है, ये गुफ्तगू का सिलसिला आपको पता जारी रहता है, स्पेशली जब आप, अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि खेल इतना अच्छा ना हो, जब आप अच्छा खेल ना पेश कर पा रहे हो, उस वक्त आपकी जो गुफ्तगू है ना वो बहुत सिलेक्टेड सी बात आपको करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त तमाम लोगों की नजरें आप पर होती हैं और आप जवाबदेह होते हैं।